जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। बसंत पंचमी की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वां दिन माघ मास में बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन कहा जाता है कि माँ सरस्वती, माँ वीणा वादनी का जन्म हुआ था और उन्होंने सारे विश्व में अपनी विद्या और सारी चीज़ों का प्रकाश फैलाया था। और यह हमारे यहाँ पर बसंत ऋतु का सुबह का दृश्य है। तो आज बसंत पंचमी है और नवरात्रि का भी आज 5वां दिन है। 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का, जिनको हम कार्तिकेय के माँ के रूप में पूजते हैं। और माँ स्कंद माता बड़ी ही शक्तिशाली है और वह हर एक भक्त को फल देने वाली होती है। तो आज के दिन आप लोग बसंत पंचमी के दिन, जिनको विद्या की बहुत कमी है, यह हमारे यहाँ है विद्या का झाड़ी है, इसे तो सभी को लगाना चाहिए विद्या का पौधा अपने घर के ऊपर। लेकिन ये छोटा सा झाड़ी है हमारे यहाँ पर और बड़ा ही अच्छा पौधा है। तो विद्या का पौधा काफ़ी महत्व रखता है जिन पढ़ाई वाले छात्र के लिए। मैं माँ प्रकृति के बीच रहती हूँ और माँ प्रकृति की और इन बसंत ऋतु का बहुत गहरा संबंध है। बसंत पंचमी के दिन से ही बहुत सारे से किसान होते हैं जो अपनी फसल में जैसे उनको काटते हैं, बहुत सारी चीज़ फसल चालू हो जाती है। बहुत सारे से पेड़ पौधे हैं जिनमें फूल वगैरह आते हैं। अभी हमारे यहाँ पर देख सकते हैं इतने सुंदर सुंदर पौधे हैं जिनमें फूल, सारी चीज़ें, आम के पेड़ में फूल आते हैं। और इसी हिसाब से बहुत सारी वनस्पतियों की जानकारी देती रहती हूँ। और मैं जैसा बताती हूँ कि मैं वनस्पति के बीच ही रहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वनस्पतियों की जानकारी सभी को देती हूँ। अभी हमारे जो गेहूँ हैं वहाँ पक चुके हैं, कुछ पक चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत उस हिसाब के हैं। यहाँ हमारे गेहूँ का खेत है, जो दूर दूर तक आपको यहाँ पर गेहूँ के खेत ही नज़र आएंगे। और इस समय के ऊपर जो गेहूँ के खेत है उसमें पीली पीली झई आपको दिख रही होगी, यानी कि ये पक रहे हैं। मध्य प्रदेश के गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा सीहोर जिले के, और हम भी सीहोर जिले में ही रहते हैं। जो हमारे जिले के गेहूँ हैं वह अपने भारत देश में ही नहीं पूरे विदेश में प्रसिद्ध होते हैं हमारे सीहोर जिले के गेहूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत सारे ऐसे गेहूँ की फसलें लगाई जाती है जो खाने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। उनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो है हमारे गेहूँ हैं, यह गेहूँ भी खाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे बहुत सारी बीमारियां, और हमने इसमें ज़्यादा खाद वगैरह भी नहीं दिए, बहुत कम खाद दिया है और गाय का गोबर वगैरह है सारी चीज़ें। तो इसमें हमने खाद भी मतलब नाम मात्र का खाद दिया, एक बार हल्का सा यूरिया डाला है, बाकी और ना तो किसी दवाई का छिड़काव करा है मैंने किसी भी, क्योंकि खाने लायक गेहूँ इसी हिसाब से होते हैं। जब हम खुद से खाने के लिए गेहूँ तैयार करते तो ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं डालते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती रहती हूँ। तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में एक गेहूँ होते हैं जिनको बोलते हैं हम सरबती गेहूँ, जो काफ़ी रेंज पर मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं तो वहाँ 7,000 रुपया कुंटल मिलते हैं। यहाँ जब हम इसको खरीदते तो यहाँ गेहूँ है, यहाँ भी 7,000 रुपया कुंटल की कीमत के, लेकिन ऐसे 2-2.5-3 तक तो मुश्किल से गेहूँ जाते हैं। लेकिन जो खाने वाले अच्छी वैरायटी के गेहूँ होते हैं वह काफ़ी महंगे मिलते हैं हमारे यहाँ भी। तो हम सभी लोग खाने के लिए गेहूँ अपने ही खेतों में लगाते हैं। और यह जो गेहूँ है यह खाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी जो रोटियाँ हैं वह बहुत अच्छी बनती है, इसका दलिया भी बहुत अच्छा बनता है और रोटियां तो सबसे ही अच्छी बनती है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। तो दूर दूर तक आपको देख सकते हैं, सब जहाँ तक जाएगी आपकी नज़र, यहाँ सिर्फ गेहूं के खेत ही नज़र आएंगे। मैं हमेशा हर एक सीजन में आप लोगों को हर एक प्रकार की जानकारियाँ देती रहती हूँ, चाहे जड़ी बूटी से संबंधित हो या फिर कृषि से संबंधित जानकारियाँ भी मैं देती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कृषि के क्षेत्र में हूँ। जैसा मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हम किसान भी हैं, तो यही चीज़ें हमारी हमेशा चलती रहती है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर तो यही सारी चीज़ें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिर्फ खेत खलियान और यही चीज़ वो है हमारे यहाँ पर। और यह हमारे यहाँ का शाम का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है।
ये हमारा खेत है जो गाय के चारे के लिए हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर यहाँ थोड़ी थोड़ी कम ज़मीन है, दूसरी जगह काफ़ी हमारी ज़मीन है, लेकिन यहाँ जो है तो थोड़ी है। तो इसमें हमने, पहले गुरुजी थे तब तो यहाँ कुछ नहीं लगाते थे गेहूँ वगैरह, लेकिन अभी मैं 2 साल से यहाँ गेहूँ लगा रही हूँ कि दूसरी चीज़ हम लगाते हैं तो यहाँ पर जो भी सूअर है, हिरण है, सब खत्म कर देते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर मटर लगाएं या फिर और भी खाने के लिए मक्का लगाएं, गाजर, मूली, सारी चीज़ें, तो रात में आकर बहुत नुकसान करते हैं। और फिर क्योंकि रात के समय आते हैं वालों और हम भगा भी नहीं पाते, और बड़े झुंड में आते हैं 15 से 20, एक ही बार में सारी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। तो इस कारणवश हम यहाँ जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा रहे हैं अभी यहाँ, इसलिए मैंने गेहूँ लगा दिए, थोड़ी बहुत खाने के लिए चीज़ें लगाई है, बाकी हम लोग गेहूँ ही लगा देते हैं क्योंकि गेहूँ तो कोई वो खाते नहीं हैं। तो हमारी चीज़, आज का मौसम बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं आसमान में एकदम नीले नीले बादल है और इसी प्रकार का दृश्य। शायद फिर से बारिश आएगी, वरना मौसम तो खुल चुका था, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से बारिश का मौसम यहाँ पर बनेगा। जिस हिसाब से आज का दृश्य, या तो ठंड ज़्यादा गिरेगी या फिर बारिश का मौसम बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ का आज का दृश्य मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। मैं हमेशा तंत्र में छोटे छोटे और बहुत ही सरल से प्रयोग देती रहती हूँ, और जैसा मैं बताती हूँ कि मैं सारी चीज़ें बहुत सरल तरीके से देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो उस हिसाब से देते हैं बहुत, और काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आती है, लेकिन मैं सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ। अभी मेरे पीछे जो आम है, इस आम में काफ़ी मात्रा में मोर वगैरह आए, यानी कि फूल आ चुके हैं, और मोर में फूल आना एक अच्छी चीज़ का संकेत होता है। तो मैं हमेशा इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताती रहती हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में नारियल के पेड़ हैं और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, जिनकी मैं हमेशा आप लोगों को समय समय के ऊपर सभी चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें आप जो भी तंत्र के यहाँ उपाय हैं करते हैं तो फ़ायदा बहुत होता है। तो कर कर ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे से प्रयोग है जिनको ज़रूरत नहीं है। ये पूरा गीला रखा है यहाँ पर, इसलिए मैं गई थी गेहूँ में कि इस गेहूँ में भी पानी की ज़रूरत नहीं है, पूरी मिट्टी गीली है। अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 दिन इसमें पानी नहीं लगाना तुमको। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि यहाँ जो गेहूँ है, यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गेहूँ है खाने के लिए। और हमारे जो मध्य प्रदेश में सीहोर जिला के गेहूँ हैं, वह मतलब विदेशों में भी प्रसिद्ध है कि सीहोरी गेहूँ खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ भी खाने वाले ही गेहूँ में इसकी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताती रहती हूँ। तो ये खाने वाले गेहूँ में इसकी रोटियों में बहुत सारा पोषण होता है, और यह गेहूँ बहुत ही अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोग सीहोर ज़िले में रहते हैं, और हमारे सीहोर ज़िले के गेहूँ भारत में तो क्या विदेशों में भी प्रसिद्ध होते हैं। यही है हमारे गेहूँ का खेत, जो मैं देखने के लिए जाती रहती हूँ हर 15-20 दिन में। किसी चीज़ का नुकसान तो नहीं है, किसी भी चीज़ का तो कोई नुकसान नहीं है, और इसमें अच्छी फसल होती है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इसमें 3 से 4 कुंटल गेहूँ इसमें हो जाएंगे, जबकि थोड़े ही है यहाँ, गेहूँ ज़्यादा नहीं है। यदि हम 1 एकड़ में इतने गेहूँ लगाते हैं तो 30 से 35 कुंटल गेहूँ आराम से हो जाते हैं। इस प्रकार के गेहूँ होते हैं। तो और ये पता नहीं कौन सी खरपतवार इसमें निकल आई है, देखो इसको निकालना पड़ेगा, वरना यह बहुत नुकसान करती है गेहूँ को। मैंने अभी ही देखा है इसको दिखती है ये गेहूँ जैसी, लेकिन इसको जई बोलते हैं, और यह किसी काम की नहीं है। इसको देख देख कर पूरे खेत में और निकालना पड़ेगा, ताकि अपन को बाद में दिक्कत ना आए। और पता नहीं बीच में कोई दूसरे भी गेहूँ हैं, देख सकते हैं आप, ये दिख रहे हैं ना तुझे, ये दूसरे गेहूँ हैं। ये उनके जो ट्रैक्टर है ना उसमें आए होंगे दूसरे गेहूँ। देखो इसमें जौ भी है, पता नहीं ये कहाँ से आए,
रहने दो, बाकी अपन बाद में निकाल लेंगे। तो जैसे पकते हैं ना, जौ है इसमें। किसान को हर एक चीज की पहचान होनी चाहिए कि कौन से गेहूं है, कौन से इसमें जौ है, सारी चीजें। तो इसमें काफी मात्रा में जौ है, जो हम पूजा में काम लेते हैं, ज्यादातर हवन में। तो अभी जैसे ही पकते हैं तो इन जौ को अलग निकाल लेंगे, ताकि यहाँ बहुत सारी चीजों में उस हिसाब से काम आए। जब हम ट्रैक्टर में इनको बोते हैं तो कुछ उस शिड्यूल में आ जाते हैं, इसके कारण यह चीजें हो जाती है। देखो बहुत सारे हैं ना, दिख रहे तुमको? वो यहीं तक है। इधर से बोए थे नहीं पहली बार तुमने? हाँ, इसी कारण इधर से। ठीक है।